हेलो भाई, मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपको बताने वाला हूँ रस। तो रस में हम 5 इंपॉर्टेंट रस पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रस है। वह कौन से इंपॉर्टेंट रस हैं? तो पहला श्रृंगार रस, दूसरा पढ़ेंगे वीर रस, और तीसरा करुण रस, चौथा हास्य रस और पांचवा शांत रस। ठीक है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में इन्हीं पांचों रसों में से कोई 2 रस दिया रहता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, जब हम लक्षण लिखेंगे तो उसका 1 नंबर मिलेगा और एक उदाहरण देंगे तो हमें 1 नंबर मिलेगा। एक और एक 2, हमें यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है भैया, अब यहाँ पर डालेंगे लक्षण। आप परिभाषा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अच्छा है भैया, क्योंकि इसमें लक्षण लिखा है। ठीक है, लक्षण और एक उदाहरण, तो हम यहाँ पर लक्षण लिख देंगे। आप परिभाषा भी लिख दीजिएगा, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके लक्षण को देख लेते हैं। नायक नायिका के चित्त में रति नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग होता है तब श्रृंगार रस प्राप्त होता है। ठीक है भैया, इसका अर्थ क्या होगा कि नायक और नायिका, नायक को इंग्लिश में कहते हैं हीरो और नायिका को इंग्लिश में कहते हैं हीरोइन। ठीक है, कि चित्त में, चित्त का अर्थ हुआ दृष्टि, चित्त में रति, रति का अर्थ हुआ प्रेम। ठीक है, नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब श्रृंगार रस प्राप्त होता है। ठीक है भैया, ठीक है, तो नायक नायिका के चित्त में, नायक नायिका कोई प्रेमी या प्रेमिका हो, हीरो हीरोइन के आंखों में जब प्रेम, रति का अर्थ क्या हुआ प्रेम, कोई प्रेमी या प्रेमिका या कोई हीरो या हीरोइन के आंखों में प्रेम नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव का संयोग होता है तो क्या होता है? श्रृंगार रस प्राप्त होता है। अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। तो उदाहरण में कहा गया है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। ठीक है भैया, कभी कहता है कि कोई प्रेमी या प्रेमिका है, वो नटत नहीं करती हैं, रीझत वो रिसियाती हैं, खिजत वो खिसियाती भी हैं, मिलत वो मिलने की चेष्टा भी करती हैं, खिलत वो खिलती हैं, प्रफुल्लित होती हैं, और लजियात, लजियात का अर्थ हुआ वो लज्जा भी करती हैं। ठीक है, और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। तो कभी इस पंक्ति में कहता है कि भरे भीड़ में कोई प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हीरो या हीरोइन, भरे भीड़ में अपने आंखों ही आंखों से वो बात करते हैं, उसका किसी को पता नहीं चलता है, वो आंखों ही आंखों से बात कर लेते हैं और किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका उदाहरण। यहाँ लक्षण का हमें 1 नंबर मिल जाएगा और उदाहरण का 1 नंबर मिलेगा, तो 1 और 1 2 ही नंबर हमें यहाँ से मिलेंगे। ठीक है भैया, आप कहेंगे स्पष्टीकरण, तो मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन पेपर दिखा दूं, ये देख लीजिए। आपको सिर्फ सिंपली जितना पूछा है आप उतना ही लिखें। ठीक है, क्योंकि जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, और जो 10th क्लास में होता था उसमें हमें 70 नंबर ही करना होता था, लेकिन 12th में भैया हमें क्या करना होगा कि 100 में 100 नंबर हमें करने पड़ेंगे लिखित। ठीक है, और ये इतना ही पूछा है कि आप एक लक्षण लिखिए और एक उदाहरण लिख दीजिए, बस। ठीक है, तो आप उतना ही लिखें, स्पष्टीकरण देने में ना बाझें। ठीक है, क्योंकि जो अगला प्रश्न होगा वो 6 नंबर का होगा और उसके आगे वाला प्रश्न 9 नंबर का होगा। ठीक है भैया, तो हमें बड़े बड़े नंबरों वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है और उसको अच्छे तरीके से लिखना है। और आपको मैं समझने के लिए इसका स्पष्टीकरण बता देता हूँ, आप लिखना मत, है ना, समझ लीजिए। इसका अस्थाई भाव क्या होगा? रति। ठीक है, प्रेमी और प्रेमिका के मन में क्या है? उन दोनों में अस्थाई भाव क्या होगा? रति, प्रेम। ठीक है, प्रेम कोई थैले में लेकर आके तुम्हें देगा तो नहीं, है ना, कि ये ले लीजिए, ये प्रेम है। ये खुद में ही क्या होता है? अस्थाई होता है। ठीक है भैया, और अनुभव का अर्थ हो गया कि जो नायिका है, जो हीरोइन है, जो नायिका है, वो अपने हृदय में क्या अनुभव कर रही है उस समय। ठीक है, तो अस्थाई भाव का क्या अर्थ हुआ? रति, प्रेम। ठीक है, और जब नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका दोनों भरे भीड़ में आंखों ही आंखों से बात करते हैं तो वो क्या अनुभव करते हैं? हंसना, खुशी। ठीक है, और संचारी भाव, उस समय थोड़े थोड़े जो क्षण के लिए विचार उत्पन्न होते हैं वही क्या है? संचारी भाव है। जैसे उस समय क्या होगा?
हर्ष होगा, उल्लास होगा और खुशी भी होगी। ठीक है। और विभाव आलंबन का मतलब हुआ कि किसके कारण हो रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए, विभाव आलंबन का मतलब हुआ कि किसके कारण ये सब हो रहा है। मान लिया श्री कृष्ण भगवान के कारण, आश्रय का अर्थ हुआ कि किसके हृदय में हो रहा है, तो राधा। ठीक है, आश्रय का अर्थ हुआ कि किसके हृदय में हो रहा है, ये प्रेम जागृत हो रहा है। और विभाव आलंबन का किसके कारण हो रहा है, तो श्री कृष्ण भगवान के कारण राधा के हृदय में क्या है, प्रेम जागृत हो रहा है। और उद्दीपन का अर्थ हुआ कि आग में घी डालना। ठीक है, जब ये क्या करती हैं, नटत रीझत मिलत, मिलने की चेष्टा करती हैं, खिलत लज्जात, जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं तो क्या है, ये प्रेम को और बढ़ावा देता है, मतलब आग में घी डालना होता है। तो ये हमारा श्रृंगार रस हो गया। आप स्पष्टीकरण को नहीं लिखिए, इसको आप सिर्फ समझ लीजिएगा। अब हम वीर रस देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे वीर रस। तो वीर रस में लिखेंगे लक्षण। लक्षण में क्या लिखेंगे कि जब कोई काव्य पढ़ने अथवा कार्य करने पर मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ कि जब कोई काव्य पढ़ने, काव्य मतलब कविता, जब हम कोई कविता को पढ़ते हैं, है ना, जैसे ये एक पंक्ति है, मान लिया हमने इसको पढ़ा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जो इसको पढ़ने के बाद हमारे मन में, अगर मान लिया हमने यहाँ काव्य के जगह पे जो एक सॉन्ग है, जैसे अगर तुझे कुछ हो गया तो सारी दुनिया जला देंगे, तो क्या है, इसको सुनने के बाद हम ढूंढने लगते हैं, है ना, हमारे मन में क्या होता है, ये एक वीरता का अनुभव होता है, वीरता एहसास होती है। ठीक है, कि बापू बताओ कोई आपका दुश्मन है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, ये एहसास हमारे अंदर जागृत होता है। ठीक है, वीरता का उत्साह होता है। अथवा कार्य करने पर मन में जो उत्साह है ना, मान लिया हमने कोई कार्य किया, दिन रात एक करके वो कार्य किया और उसमें हम सफल हो गए, तो क्या होगा, हम उत्साहित हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे, अपने आप में वीरता महसूस करेंगे, का भाव उत्पन्न होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। उदाहरण खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक नंबर इसमें मिल जाएगा और एक नंबर इसमें, ये 2 नंबर का हो जाएगा। स्पष्टीकरण मैं आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अस्थाई भाव इसमें क्या होगा, उत्साह। ठीक है, मैं फिर बता दूं, अस्थाई, अस्थाई मतलब खुद में जो विद्यमान हो भाव, जो भावनाएं खुद में विद्यमान होती हैं, सिर्फ उसको जागृत करने के लिए, है ना, जिससे मैंने बताया था प्रेम दिखता नहीं है कि देखो वो आ रहा है अभी हमें मिल जाएगा, नहीं, सिर्फ किसी को देखने या पढ़ने, बड़ा कार्य करने के बाद अंदर ही क्या होता है, वो अस्थाई होता है और जागृत हो जाता है। आश्रय, आश्रय का अर्थ हुआ कि किसके हृदय में ये उत्साह जो है, किसके हृदय में जागृत हुआ है, तो नायिका, नायिका यहाँ पर कौन है, झांसी की रानी। और आलंबन, आलंबन का अर्थ हुआ, आलंबन का अर्थ हुआ कि किसके कारण, है ना, ये जो उत्साह है ना, ये रोमांच, उमंग, मरने मारने की बात, है ना, ये वीरता की बात किसके कारण उत्पन्न हुई, तो वो कौन है, शत्रु। ठीक है, अनुभव, वो क्या अनुभव करती हैं इस दौरान, रोमांच, अंग स्फुरण। ठीक है, अंग स्फुरण का मतलब हो गया, मान लीजिए झांसी की रानी जिस समय लड़ रही हैं, उनमें क्या होगा, रोमांच होगा, अंग स्फुरण होगा। जैसे हम देखते हैं कि हमारे इधर जब झगड़े होते हैं तो कोई जब तेजी से बात करने लगता है, बोलने लगता है, मारने मरने की बात करने लगता है, तो उसकी देह कँपने लगती है। आपने भी अनुभव किया होगा। ठीक है, और संचारी भाव, जो उस समय छोटे छोटे विचार हमारे मन में उठ रहा है, वही क्या है, संचारी भाव। उस समय क्या होगा, हम बहुत गुस्सा होंगे, मरने मारने पे उतर आएंगे, है ना। तो ये हमेशा के लिए नहीं होता, कुछ क्षण के लिए होता है। आपने किसी भी व्यक्ति को देखा होगा तो हमेशा गुस्से में, कोई भी व्यक्ति हो हमेशा खुश या गुस्से में नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये कुछ क्षण के लिए उस समय क्या है, आवेग, क्रोध, ये उत्पन्न हुआ है। उद्दीपन, मैं फिर आपको बता दूं कि उद्दीपन का मतलब हुआ आग में घी डालना। अगर मान लीजिए थोड़ी देर कि कोई व्यक्ति है ना, कोई 2 व्यक्ति हैं, 2 आपस में तू मैं करके झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों व्यक्तियों के पास कोई 2 व्यक्ति और हैं जो दोनों को उकसा रहे हैं कि तुम इनसे कम हो क्या, ठीक है, तुम्हारे पास इनसे कम बल है क्या, अगर लड़ना चाहते हैं तो बोल दो, आके लड़ लें।
तो ये क्या हुआ, वो लोग उकसा रहे हैं, आग में घी डाल रहे हैं, तो वही क्या होगा, उद्दीपन होगा। ठीक है, ये उद्दीप कर रहे हैं, जला रहे हैं, और ठीक है, समझाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया वीर रस। ठीक है, तो हमें बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इसका लक्षण और एक उदाहरण लिख के आगे बढ़ जाना है। 1 नंबर इसमें मिलेगा और 1 नंबर इसमें, हमें 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है भैया, अब हम करुण रस को देख लेते हैं। तो करुण रस लक्षण में क्या रहेगा, बंधु विनाश, बंध वियोग और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। ठीक है, करुण का अर्थ ही हुआ करुणा, दयालु। तो पहले इसका अर्थ क्या होगा, बंधु विनाश। मान लीजिए आपके भाई का सब कुछ विनाश हो गया है, बंधु वियोग, अपने भाई से कोई बिछड़ रहा है, और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से, कोई प्रेमी या प्रेमिका है जो सदैव के लिए एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ठीक है, बिछड़ रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, उनमें करुणा उत्पन्न होगी। ठीक है, दयालुता होगी, एक दूसरे के लिए आंखों में आंसू आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, वो दयालुता से भर जाएंगे, वो करुणा से भर जाएंगे। ठीक है, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया, तो सीता जी श्री रामचंद्र से कहती हैं कि ये जो सोने का ये खग मृग मधुकर बहुत ही प्यारा मृग है, सैनी सोने का। तो जब सीता माता उस प्यारे से मृग को, है ना, सोने के मृग को देखती हैं, तो वो श्री रामचंद्र से उसका शिकार करने को कहती हैं। तो जब श्री रामचंद्र जी उसका शिकार करके वापस कुटिया में लौटते हैं और सीता माता को नहीं पाते हैं, वो क्या होता है, वो व्याकुल होते हैं, वो करुणा से भर जाते हैं। ठीक है, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये हो गया इसका अर्थ। मैंने आपको समझाने के लिए स्पष्टीकरण पीछे 2 रस में बता दिया है। ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम में स्पष्टीकरण नहीं लिखना है। एक उदाहरण पूछा है तो एक उदाहरण और लक्षण लिख के 2 नंबर लेके हम यहाँ से हम अगले प्रश्न पर चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम हास्य रस को देख लेते हैं। भैया ये समझने के लिए बहुत ही प्यारा रस है। लक्षण में क्या रहेगा, अपने अथवा पराये के परिधान वचन क्रियाकलाप से मन में हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो, हास्य रस कहते हैं। ठीक है भैया, उसे ही क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका मतलब समझ लेते हैं। अपने का अर्थ हुआ खुद ही, अथवा पराये के परिधान का अर्थ हुआ वेशभूषा। ठीक है, पहनावा ओढ़ावा। तो अपने, ठीक है, और हास्य का मतलब हुआ हंसी, हंसना, है ना, कोई ऐसे चीजें देखना या पढ़ना या सुनना जिसमें हमें हंसी आए। ठीक है भैया, यहीं से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें क्या है। तो अपने अथवा पराये के वेशभूषा, पहनावे ओढ़ावे, जैसे मान लीजिए अपना ही कोई एक शर्ट ले लें, है ना, परिधान मतलब वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा, तो कोई शर्ट ले लें अपना ही जो घुटने के बराबर हो। ठीक है भैया, तो क्या होगा, जब उसको हम पहनेंगे और मिरर में खुद ही शीशे में जब देखेंगे तो क्या हो, हम अपने आप पे ही क्या होंगे, हंसेंगे। ठीक है, अथवा पराये, कोई पराया भी, कोई दूसरे लोग भी हो, अगर वो शर्ट घुटने तक पहना होगा और अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, हमें हंसी छूटेगी, हम हंसेंगे। वचन, कोई ऐसी बात कह दे जिसमें हंसी आ जाए, जैसे खुले होते हैं तो क्या बातें ही तो होती हैं, तो ऐसी बातें बोली जाए, ऐसे वचन कहे जाएं जिसमें हंसी आए। क्रियाकलाप, कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे हंसें, है ना, कोई भी देखे उनके मन में क्या हो जाए, हास्य रस उत्पन्न हो जाए। क्रियाकलाप का अर्थ क्या हुआ कि कोई ऐसा कार्य करे, जैसे मान लीजिए कि हम किसी पेड़ के टहनी पर बैठे हैं और वही टहनी काट रहे हैं जिस टहनी पर हम बैठे हैं, तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, हंसेंगे भैया। ठीक है, से मन में हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो तो उसे ही क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं। तो हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो इसका मतलब समझेंगे, हाथी जैसी देह, कोई भैया इतना मोटा हो, है ना, मतलब कोई 3-4 क्विंटल का हो, तो क्या होगा, जब वो भैया निकलेगा वो पैदल होगा या गाड़ी से होगा, है ना। अगर वो गाड़ी पे होगा तो हम लोग देख के कहेंगे कि देखो अभी गाड़ी कहीं टूट ना जाए, है ना, ऐसे ऐसे विचार आएंगे मन में, हम लोग हंसेंगे। ठीक है, तो यही हास्य रस का उदाहरण का प्रमाण है। ठीक है भैया, गैंडे जैसी चाल, अब वो इतना मोटा होगा तो स्वस्थ व्यक्तियों के जैसा चल नहीं पाएगा, है ना।
तो जब वो चलेगा तो लोग हंसेंगे। तरबूजे सी खोपड़ी, वो इतना मोटा है तो ऐसा तो होगा नहीं कि खोपड़ी उसकी नॉर्मल व्यक्तियों जैसी हो, तो उसकी खोपड़ी भी बहुत बड़ी होगी जो देखकर हम लोग हंसेंगे, है ना, कोई भी हंसेगा। खरबूजे से गाल बड़ी बड़ी होगी भैया, तो उसका चेहरा भी बहुत बड़ा होगा, भारी होगा, जिसको लोग देखकर हंसेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं, है ना। और अब हम आखिरी और लास्ट शांत रस को देख लेते हैं। तो शांत रस के हम लक्षण को देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति संसार से वैराग्य धारण करने के बाद सुख दुख और किसी से राग द्वेष नहीं रखता है, तो ऐसी मनोस्थिति को शांत रस कहते हैं। ठीक है भैया, पहले हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति संसार से वैराग्य धारण करने के बाद, वैराग्य का अर्थ हुआ भैया कोई साधु बन जाए, है ना, संसार के मोह माया को त्याग कर वो साधु या संत बन जाए, उसी को क्या कहते हैं, वैराग्य धारण करना। तो वैराग्य धारण करने के बाद सुख दुख और किसी से राग द्वेष नहीं रखता है। तो सुख दुख का अर्थ क्या हुआ, जब संसार में उसका कोई है ही नहीं तो सुख और दुख का मतलब ही नहीं निकलता, है ना, क्योंकि जो सुख होता है दुख होता है वो प्रेम के कारण होता है। ठीक है, सुख दुख का कारण ही क्या होता है, प्रेम। कोई हमारे घर का ही है और वो बीमार है भैया, जब हम देखेंगे या पता चलेगा तो उसको, तो हमारे अंदर दुख होगा। क्यों, क्योंकि उससे हमें कहीं ना कहीं लगाव था, क्योंकि वो हमारे घर के बगल के थे, है ना, तो लगाव था, तो इसलिए क्या होगा कि दुख होगा। अच्छा, अब वही कोई व्यक्ति कोई अदर स्टेट में या कहीं किसी दूसरे गांव में ही ले लो, उसकी डेथ हो जाती है ना, सुनेंगे अगर मान लो उसको किसी ने गोलियों से भून भी दिया है, उसकी जो मृत्यु है बहुत ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने उससे कभी मिला नहीं, हमें उससे कोई लगाव नहीं, हमसे उससे कोई चाह नहीं। ठीक है, तो ये संसार के सभी लोग, तो संसार में माता पिता भाई बहन गांव परिवार, है ना, संसार में किसी से मतलब नहीं होता, तो क्या होता है, वैराग धारण कर लेते हैं। राग और द्वेष का अर्थ हुआ ना किसी से लाभ और ना किसी से हानि रखने की चेष्टा, होने का डर, है ना, कोई नहीं रखता है। तो ऐसी मनोस्थिति का अर्थ हुआ कि जब मनुष्य इस स्थिति में पहुंच जाता है को शांत रस का। उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब मैं था मतलब मेरे अंदर अहंकार था, है ना, तब हरि नहीं, तब मेरे अंदर भगवान नहीं। अब हरि हैं, अब भगवान तो हैं हमारे अंदर, है ना, सारे मोह माया को त्याग कर अब भगवान तो हैं हमारे अंदर, लेकिन मैं नहीं, लेकिन जो मेरे अंदर अहंकार था वो नहीं। ठीक है, मैंने आपको शांत रस अच्छे तरीके से समझा दिया है, और इसको आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार मत करना, है ना, क्योंकि इस 2024 के बोर्ड एग्जाम में ही ये आया था, तो इसलिए इस बार नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है 2025 के बोर्ड एग्जाम में। तो आप क्या करें कि बाकी बचे 4 इंपॉर्टेंट रस याद कर ले, उन्हीं में से 2 आएगा जिसमें से एक लिखना रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।